जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। आज एक महत्वपूर्ण सीरीज है। किसके बारे में? प्रेमचंद्र के बारे में। ठीक है, इनके जन्म के बारे में, इनके वास्तविक नाम हो गए, इनके उपन्यास, इनके कहानी संग्रह, इनके जो अनुवाद हैं, इनके जो बाल साहित्य जीवनियाँ हैं और जो इनके द्वारा प्रमुख शब्द कहे गए हैं, प्रमुख वाक्य कहे गए हैं, प्रमुख वचन, अनमोल वचन कहे गए हैं, उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, सीरीज चल रही है प्रेमचंद्र के बारे में। ठीक है, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है, अति महत्वपूर्ण होने वाला है, यूं बोल सकते हैं लड्डू वीडियो है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रेमचंद्र के बारे में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रेमचंद्र के फटे जूते, ठीक है, नमक का दरोगा, ये सब किसके? प्रेमचंद्र जी के थे। तो आज बात कर लेते हैं प्रेमचंद्र के बारे में। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र था। ठीक है, वास्तविक नाम इनका क्या था? देखो, नाम तो इसे इनको क्या मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से पुकारा जाता था, वही इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था वास्तविक नाम? धनपत राय श्रीवास्तव। कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 में हुआ। ठीक है, कहां पे हुआ? वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, 31 जुलाई 1880। मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। पिता का नाम अजायब राय था, जो कि डाक मुंशी थे। ठीक है, माता का नाम आनंदी देवी था और इनकी भाषा की बात करें तो ये हिंदी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे। ठीक है, हिंदी और उर्दू। प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही गांव में 31 जुलाई 1980 को हुआ था, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी जीवनी की बात करते हैं तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? कलम का सिपाही कहा जाता था। इनकी जीवनी है कलम का सिपाही। इनके मरने के उपरांत, मरणोपरांत उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। ठीक है, कलम का सिपाही इनके मरणोपरांत इनके पुत्र, ठीक है, हमारे प्रेमचंद्र जी के पुत्र अमृत राय जी ने लिखी थी। ठीक है, धनपत राय ने अपना पहला लेख नवाब रॉय के नाम से ही लिखी थी। इनका जो पहला लेख था ना, वो किस नाम से था? वो था नवाब रॉय के नाम से था, याद रखना। उनका पहला लघु उपन्यास क्या था? असरार ए माबीड था। ठीक है, असरार ए माबीड हिंदी में देवस्थान रहस्य था, जिसमें उन्होंने मंदिरों में पुजारियों द्वारा की जा रही लूटपाट और महिलाओं के साथ किए जा रही शारीरिक शोषण के बारे में बताया। किसमें बताया इन्होंने? ये बताया अपने उपन्यास असरार एमा बीड में बताया। ठीक है, जो पुजारियों द्वारा क्या मंदिरों में लूटपाट हो रही थी और महिलाओं के साथ क्या हो रहा था, शारीरिक शोषण, अत्याचार हो रहा था, उनके बारे में बताया है हमारे प्रेमचंद्र मुंशी जी ने। ठीक है, उनके सारे लेख और उपन्यास 8 अक्टूबर 1903 को फरवरी 1905 तक बनारस पर आधारित उर्दू साप्ताहिक आवाज ए खल्प फ्रोम से प्रकाशित किए जाते हैं। इनके जो सारे लेख थे ना और उपन्यास थे, कब? 8 अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक बनारस पर आधारित उर्दू साप्ताहिक आवाज ए खल्प फ्रोम में प्रकाशित किए जाते थे। वहीं 1908 में प्रेमचंद्र का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, पहला कहानी संग्रह, ठीक है, अंग्रेजों के पास था ये। ठीक है, बहुत पहले लिख दिया था इन्होंने, ये अभी भारत वालों के पास नहीं था। सोजे वतन जो इनका कहानी संग्रह है, अंग्रेजों के पास है। ठीक है, अर्थात राष्ट्र का विलाप नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, राष्ट्र के विलाप नाम से प्रकाशित हुआ सोजे वतन, याद रखना। वहीं प्रेमचंद ने अपने जीवन में क्या तकरीबन 300 लघु कथाएं और 14 उपन्यास, अनेक निबंध एवं पत्र भी लिखे। देखो, इन्हें अपने जीवन काल में तकरीबन 300 लघु कथाएं और 14 उपन्यास और अनेक निबंध पत्र भी लिखे। ठीक है, उपन्यास का 100 क्या है? गलत है, वर्तनी सुधार भी करना है। ठीक है, 100 सलजम वाला 100 नहीं होता है, सफेरा वाला 100 होता है। ठीक है, सब्जी में या सफेरा वाला 100 होता है। उपन्यास, अनेक निबंध एवं पत्र भी लिखे। ठीक है, आप बात कर लेते हैं इनकी जो प्रमुख कृतियां थी उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहले इनके उपन्यासों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या था? असरारे मुआविद था। ठीक है, असरारे मुआविद था, ये अपूर्ण उपन्यास है इनका। वहीं दूसरा दुर्गादास हो गया, प्रताप चंद्र हो गया, श्याम, प्रेमा, कृष्णा, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम,
निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदाम, मंगलसूत्र भी इनका अपूर्ण है। ठीक है, मंगलसूत्र और क्या असरारे मुआबिद्दीन इनका अपूर्ण है। बाकी क्या दुर्गादास हो गया, प्रताप चंद्र हो गया, श्याम हो गया, और प्रेमा हो गया, कृष्णिया हो गया, वरदान हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, सेवा सदन वेरी इंपोर्टेंट है, प्रेमाश्रम वेरी इंपोर्टेंट है, निर्मला वेरी इंपोर्टेंट है, रंगभूमि वेरी इंपोर्टेंट है, कायाकल्प वेरी इंपोर्टेंट है, गबन भी इंपोर्टेंट है, कर्मभूमि और गोदाम भी इंपोर्टेंट है। ये इनके क्या थे, उपन्यास थे। अब बात कर लेते हैं इनकी कहानी संग्रह के बारे में। तो क्या सप्त सरोज वेरी इंपोर्टेंट है, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी हो गया, प्रेम प्रसून, सोजे वतन, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, पांच फूल, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बैंक का दिवाला, शांति, अग्नि, समाधि आदि। देखो प्रेमचंद्र को प्रेम से बड़ा प्रेम था। देखो प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रमोद, सभी का टाइटल क्या है, प्रेम बन रहा है ना। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी जो हमारे आधुनिक युग के जो कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनको भी प्रेम से बड़ा प्रेम था, उनकी भी प्रेम नाम से बहुत सारी निकली थी। वहीं इनको भी प्रेम नाम से बड़ा प्रेम था। देखो इनके भी प्रेम नाम से बहुत, देखो प्रेम पचीसी होगी, प्रेम प्रसून हो गया, ठीक है, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, पांच फूल, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बैंक का दिवाला, शांति, अग्नि, समाधि आदि इनकी क्या थी, प्रमुख कहानी संग्रह थी। अब अनुवाद के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, तालछिताई की कहानियां, किसकी, तालछिताई की कहानियां हो गया, सुखदास हो गया, अहंकार हो गया, चांदी की डिब्बियां होगी, न्याय हो गया, हड़ताल हो गया, पिता के पत्र पुत्री के नाम वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम किसका अनुवाद है, हमारे प्रेमचंद्र मुंशी जी का। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का, धनपत राय जी का। ठीक है, सृष्टि का आरंभ, ये इनकी क्या है, अनुवाद है। वहीं बात कर लेते हैं बाल साहित्य के बारे में। कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, ठीक है, रामचर्चा, मन मोदक, दुर्गादास, स्वराज के फायदे। ठीक है, ये इनके बाल साहित्य थी। वहीं इनके एक जीवनिया में क्या है, महात्मा शेख सादी। ठीक है, शेख सादी, महात्मा शेख सादी। और मरणोपरांत बने संग्रह इनके क्या क्या है, देखो मरने के उपरांत जो है मरणोपरांत बोलते हैं। ठीक है, मरने के उपरांत, मरणोपरांत, इसका संयुक्त रूप है मरणोपरांत। बने संग्रह कफन हो गया, मानसरोवर हो गया, प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानियां होगी, प्रेमचंद्र की ऐतिहासिक कहानियां होगी, प्रेमचंद्र की प्रेम संबंधी कहानियां एवं सदगति इनकी क्या है, मरणोपरांत बनी संग्रह है। प्रेमचंद्र की कथाओं पर आधारित फिल्में क्या क्या है, मजदूर है, सेवा सदन है, गोदान है, गबन है, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ओका उरी कथा। ठीक है, मजदूर, मैंने आपको मजदूर से एक फैक्ट बताऊं, आपको मजदूर का इनका एक फैक्ट बताता हूं। ठीक है, कि मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ ना लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। ठीक है, प्रेमचंद्र के शब्द हैं। तो क्या है इनकी, ये कथाएं पर बनी फिल्म है। अब बात कर लेते हैं इनके जो नाटक थे प्रमुख, करबला हो गया, प्रेम की बेदी होगी, संग्राम होगी, इनकी प्रमुख नाटक है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, करबला किसकी नाटक है, ठीक है, और प्रेम की बेदी किसके नाटक है, तो ये हमारे प्रेमचंद्र की। वहीं संग्राम भी इनका क्या है, नाटक है। पत्र पत्रिकाएं क्या क्या है, माधुरी हो गया, मर्यादा एवं हंस जागरण इनकी क्या है, पत्र पत्रिकाएं हैं प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की। आइए, जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है। इतने बड़े अनमोल वचन लिखते थे। देखो कितने बड़े भावों को इन्होंने पिरो के रख दिया अपने शब्दों में। देखो कितने बड़े काल्पनिक भाव, काल्पनिक नहीं बोल सकते इसे, एक हकीकत इन्होंने पिरो के रख दिया। बोल दिया कि जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में क्या पड़ने लग जाएगा, अकाल पड़ने लग जाएगा। और देखिए वहां से ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां बनता है। देखो, मासिक वेतन पूर्णमासी का चार्ज होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। देखो पूरे महीने तुम क्या करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, मासिक वेतन पूर्णमासी का क्या, मासिक मतलब महीना, वेतन मतलब आपकी सैलरी। ठीक है, क्या होता है, पूर्णमासी का चांद होता है। देखो पूर्णमासी का चांद एक बार दिखाई देता है और फिर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। वही जो हमारी क्या होती है, पूरे महीने की सैलरी होती है, कमाई होती है, वो क्या होती है,
एक दिन तो दिखाई देती है, लेकिन घटते घटते क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ऐसे शब्द थे हमारे मुंशी जी के। मासिक वेतन पूर्णमासी का चाँद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वहीं आगे इनके ऐसे अनमोल शब्द थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ ना लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं प्रेमचंद्र कि मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन मैं कुछ ना लिखूं, कुछ ना लिखूं मतलब कि ये आपको पता है कि बहुत बड़े हमारे लेखक हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन मैं कुछ ना लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। जैसे एक किसान पे आप ऐसे कि मैं एक किसान हूं, जिस दिन मैं क्या कार्य न करूं, खेती न करूं, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। उसी प्रकार प्रेमचंद क्या बोलते हैं, मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। देखो दूसरा क्या बोलते हैं कि सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य के रास्ते पर डटे रहते हैं। देखो सौभाग्य किन्हें प्राप्त होता है, जो अपने कर्तव्य के रास्ते पर क्या होते हैं, डटे रहते हैं, जो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते हैं, उन्हें ही सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो थर्ड पॉइंट है, आलस्य वह रोग है जिसका रोगी कभी ठीक नहीं होता। क्या बोल रहा है, आलस्य वह रोग है, ठीक ही बोल रहा है, बहुत ही 100% की बात बोलते हैं हमारे प्रेमचंद जी। आलस्य वह रोग है जिसका रोगी कभी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, जिस इंसान को दिन भर में रोटी नहीं मिलती उसके लिए इज्जत और मान सम्मान सब दिखावा है। क्या बोल रहा है, जिस इंसान को दिन भर में रोटी नहीं मिलती उसके लिए इज्जत हो गया, मान सम्मान हो गया, ये सब क्या है, एक दिखावा है, एक परपंच है, एक छल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है कि जो देश का हमारा देश है, इसका उद्धार किसके, विलासियों द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए सच्चा त्यागी होना आवश्यक है। इसके लिए क्या, सच्चा त्यागी होना आवश्यक है। आपके अंदर क्या होना चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए, देश के लिए आपकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्य होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता, इसके लिए सच्चा त्यागी होना आवश्यक है। निराशा बनते हुए काम बिगाड़ देती है। देखो निराशा क्या करती है, बढ़ते हुए काम को बिगाड़ देती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चिंता एक काली दीवार के समान चारों ओर से जकड़ लेती है। क्या बोल रहा है, जो चिंता है ना, एक काली दीवार की तरह चारों तरफ से क्या कर लेती है, जकड़ लेती है, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, जिसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। देखो वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे ये फैक्ट बहुत लागू होता है, धन से इंसान को मिला हुआ सम्मान उस इंसान का नहीं, उसके धन का होता है। ठीक है, देखो कितने अच्छे शब्द बोलते हैं हमारे धनपत श्रीवास्तव जी। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव जी, धन से इंसान को मिला हुआ सम्मान, जो धन से इंसान को सम्मान मिलता है ना, वो इंसान का नहीं होता, उसके धन का होता है। ठीक है, तो ये थे इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्टर। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ ना लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है, ये शब्द किसके हैं, तो ये शब्द किसके हैं, हमारे मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि चिंता एक काली दीवार के समान चारों ओर से जकड़ लेती है, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होते, ये शब्द, ये अनमोल वचन किस लेखक के द्वारा दिए गए हैं, हमारे धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा दिए गए हैं। देखो मैंने उनके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनाया, जिनसे परीक्षाओं में 1 नंबर का प्रश्न बनता ही है। ठीक है, इनसे जो इंपोर्टेंट क्या थी, इंपोर्टेंट तथ्य थे वो मैंने आपको बता दी। इनके नाटक उपन्यास हो गए, ठीक है, पत्रिकाएं होगी, जो इनने शब्द बोले थे वो, इनके जीवनी, बाल साहित्य, अनुवाद हो गया, कहानी संग्रह हो गया, उपन्यास हो गया, जन्म हो गया, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया। ठीक है, इनकी भाषा हो गई। ठीक है, और इनकी जीवनी के बारे में कलम का सिपाही कहा जाता था इन्हें। ठीक है, इनकी जीवनी किसके द्वारा, इनके पुत्र द्वारा लिखी गई, कलम का सिपाही। पुत्र का नाम क्या था, क्या था, अमृत राय। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे होगी। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और समय पर वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को क्या कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको समय पर क्या मिलेंगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। वहीं आपको इसकी फोटो चाहिए तो आप फेसबुक में बिहेव एजुकेशन या उपकार हिंदी में सर्च मार के वहां हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां क्या संपूर्ण उत्तराखंड हो गया, भारत एसएससी हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, बीडीओ वीपीडीओ, ठीक है, यूटेट, ठीक है, सीटेट हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एआरओ वगैरह सभी की तैयारी कराई जाती है।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके सामने होगा बिहेव एजुकेशन उपकार पे। उद्देश्य क्या है? एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है आपको, ठीक है।